एक ऐसी हैबिट जो मेरी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर रही थी बिना मुझे पता चले। एंड द वर्स्ट पार्ट, वो हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट होती हैं कि उन्हें क्विट करना ईजी नहीं होता है। बट द बेस्ट थिंग, वी डोंट नीड टू क्विट देम, वी जस्ट नीड टू रिप्लेस देम विद गुड हैबिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग सुनने में जितना नॉर्मल लगता है, सुनने में जितना कॉमन लगता है, ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इंटरनेट पे हर कोई बात करता है कि स्क्रोलिंग से अटेंशन स्पैन कम होता है, फोकस नहीं हो पाता है, हमारा किसी भी काम में फोकस नहीं बन पाता है। बट नो वन टॉक्स अबाउट हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट, हाउ टू ओवरकम दिस एडिक्शन। इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो स्क्रोलिंग की आदत को कैसे ख़त्म करें, हर कोई यही बताएगा कि फ़ोन को कम यूज़ करो, सोशल मीडिया से हट जाओ, पूरी तरीके से सोशल मीडिया क्विट कर दो। बट इट्स नॉट पॉसिबल, और आज की इस डिजिटल एरा में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी स्क्रोलिंग की आदत को पूरी तरीके से ख़त्म किया बिना सोशल मीडिया से क्विट किया। कैसे? मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। ये सुनने में थोड़ा मजाक लग सकता है, पर मेरे दिन का एक ऐसा टाइम भी होता है जहाँ पे मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, पूरी तरीके से। और वो टाइम होता है मेरा लंच के बाद। लंच के बाद अगले आधे घंटे के लिए मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ। उस वक्त मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, मैं फालतू में वीडियोस देखता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी रैंडम कुछ भी करता हूँ। उस वक्त मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। उस वक्त मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे काम करना है, उस वक्त मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, वो टाइम मेरा वेस्ट करने के लिए ही होता है, वो टाइम मुझे वेस्ट ही करना है। मैंने वो डेडिकेटेड टाइम वेस्ट करने के लिए ही निकाला हुआ है। और तुम्हें भी अपने दिन का कुछ ऐसा कुछ दिन के कुछ ऐसे मिनट, कुछ घंटे निकालने चाहिए जिसमें तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो। ये सुनने में थोड़ा बेकार, अजीब, मजाकिया लग सकता है, पर ये तुम्हारे लिए ही बेहतर चीज़ है। मैंने अपनी स्क्रॉलिंग की आदत को ख़त्म किया विद द हेल्प ऑफ रीडिंग, और तुम्हें भी दिन का ऐसे कुछ मिनट, कुछ घंटे निकालने चाहिए जिसमें तुम खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखो। ये ज़रूरी है। ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम किसी स्किल पे काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, उस वक्त तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। बोलेगा रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, वेब सीरीज़ देख लेते हैं। पर हम नहीं कर सकते उस वक्त। हमें हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने पढ़ाई पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है। तो उस वक्त तो हम उठ के जा नहीं सकते हैं कि जाके रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, जाके मूवी देख लेते हैं। हमें खुद को समझाना होगा कि अभी काम कर लेते हैं, कुछ घंटे लग के पूरे फोकस के साथ काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टाइम है, डेडिकेटेड टाइम है, जिस पे हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। उस वक्त हमें काम करने के बारे में सोचना ही नहीं है। उस वक्त हमें यही सोचना ही नहीं है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें स्किल पे काम करना है। नहीं, उस वक्त तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड रहो। एक माइंडसेट बना लो कि जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से अपना बेस्ट दो। पढ़ाई कर रहे हो, पूरा बेस्ट दो। स्किल पे काम कर रहे हो, बेस्ट दो। रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें भी अपना बेस्ट दो। तुम्हें अपना बेस्ट देना है, कोई भी काम कर रहे हो तुम। इस माइंडसेट के साथ काम करो, तुम लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। मैं इस माइंडसेट के साथ काम करता हूँ और मुझे मज़ा आता है, सच बताऊँ तो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, जब भी हम अपनी स्किल्स पे काम करने बैठते हैं, तो हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और उस वक्त हम अपने ही माइंड से, अपने ही मन से लड़ना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, तूने मेरे को बोला कि रील्स स्क्रॉल करनी है, मैं नहीं करूँगा, मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा। खुद को चैलेंज करते हैं। बट बेवकूफ़ हो तुम। जो रियलिटी बताऊँ, बेवकूफ़ हो तुम, और मैं भी बेवकूफ़ था। कुछ महीने पहले मैं भी एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान था। मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा दिमाग बोलता था कि भाई रील्स स्क्रॉल कर ले, पढ़ाई करते हुए, काम करते हुए, और मैं खुद को चैलेंज करता था, नहीं, मैं तो 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ सकता हूँ। और होता क्या था? आधे घंटे भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आधे घंटे भी मैं अपने ऊपर काम नहीं कर पाता था, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था। उसके बाद जाके इसके रील्स स्क्रॉल करता था। जो रियलिटी थी, मैंने अपना स्लॉट बना रखा है कि मुझे किस घंटे क्या करना है। मैंने स्क्रॉलिंग की हैबिट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब मुझे टेंशन ही नहीं होती है कि मुझे स्क्रॉलिंग वगैरह करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास डेडिकेटेड एक टाइम है जिस पे मैं स्क्रॉल करूँगा। तो तुम्हें भी अपने दिन का कुछ घंटे, कुछ मिनट ऐसे निकालने हैं जहाँ पे तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो। ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है।